अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन देखते हैं सबसे पहले। हैदराबाद नुमाइश का आज इतवार आखिरी दिन है। 1 जनवरी को नुमाइश का आगाज़ हुआ था। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी फ्लोर लीडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर नुमाइश में 3 दिनों की तोसी की गई। इस मरतबा यहाँ 2400 स्टॉल्स लगाए गए हैं। कल यानी हफ्ते को तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा अफराद ने नुमाइश का मुशाहिदा किया था। वाज़ेह रहे कि हैदराबाद की सनती नुमाइश न सिर्फ रियासत बल्कि मुल्क भर में मशहूर है। ख़ास तौर पर हैदराबाद आने वाले सयाह नुमाइश देखने के लिए ज़रूर आते हैं। रियासत तेलंगाना ज़िले खम्मम में मालगाड़ी पटरियों से उतर गई। इस हादसे में किसी के ज़ख्मी होने का या कोई जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। ये वाक़या खम्मम विजयवाड़ा रूट पर पालातरा पाउड में आज सुबह पेश आया। ज़राए के मुताबिक जैसे ही ट्रेन गेट 113 के करीब पहुंची, ज़ोरदार आवाज़ के साथ ट्रेन की कुछ बोगियां रेलवे ट्रैक से मुकम्मल तौर पर उतर गई। रेलवे के हुक्काम के मुताबिक तकनीकी खराबी के बायस पेश आया। हादसे के बाद खाजीपेट से विजयवाड़ा जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया था और जिस वक्त ये वाक़या पेश आया वहाँ मौजूद किसी शख्स ने सेल फ़ोन में इसकी मंजरकशी कर ली। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने वादे किया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आखिरी तारीख से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अतिय दहिंदगान और उसूल कुनिंदगान के तमाम तफसीलात शाये करेगा। राजीव कुमार ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में आने वाले लोकसभा और रियासती इंतखाबात के लिए इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लेने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। यहाँ यह जिक्र बेजा ना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हाल ही में हिदायत दी थी कि वो फौरी तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रोक दें और हिदायत दी थी कि वो 6 मार्च तक सियासी पार्टियों को अतिया देने वाले तमाम अफराद की फहरिस्त इंतखाबी कमीशन को पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत भी दी थी कि वो जारिया साल 13 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अतिय दहिंदगान और उसूल कुनिंदगान के तमाम तफसीलात शाये करें। उन्होंने वोटिंग किस तरह से होगी इस मसले पर कहा है कि अगले इंतखाबात में वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों या बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक काम किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कई दरख्वास्तों की समाअत कर रहा है जिसमें बैलेट पेपर्स के ज़रिए वोटिंग करवाने का मुतालबा किया जा रहा है। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग को 4 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। जुमे की रात देर गए दारुल हुकूमत तेल अवीव में हज़ारों अफराद ने हुकूमत के खिलाफ रैली निकाली। एहतजाजियों ने इसराइल में फौरी इंतखाबात का मुतालबा करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत अपने मफादात के लिए काम कर रही है। एहतजाजियों के हाथों में प्ले कार्ड्स थे जिस पर नेतन्याहू के खिलाफ तनकीद तहरीर की गई थी। यह एहतजाज सिर्फ एक मुकाम पर नहीं बल्कि कई मुकामात पर हुआ। दिगर मुकामात पर हुए एहतजाज में हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए शहरियों को फौरी तौर पर रिहा करवाने और उन्हें घर लाने के नारे लगाए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव में एहतजाजी हमास के साथ जंगबंदी के लिए हुकूमत पर दबाव डालते हुए मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। इसराइलियों के एक बड़े तबके में अदम एतमाद की लहर पाई जाती है और वो इसके लिए ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म को करार दे रहे हैं। हैदराबाद के मदाफ़ाती इलाके केसरा में एक जोड़े ने क्रेडिट कार्ड कंपनी के अमले की हरासानी से तंग आकर खुदकशी कर ली। इस जोड़े ने अपने 2 बच्चों को नानी के घर भिजवा कर इज्तिमाई तौर पर खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 40 साल श्रीनिवास और अपनी बीवी 35 साल भाग्या और 2 बच्चों के साथ केसरा इलाके में रहता था। यह जोड़ा माली तौर पर काफ़ी परेशान था और उन्होंने क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपये की रकम बतौर क़र्ज़ हासिल की थी और क़र्ज़ की रकम अदा न करने पर कंपनी का अमला उन्हें हरासा कर रहा था। 2 दिन कबल कंपनी के कुछ लोग इनके घर पहुंचकर रकम की अदायगी के लिए काफ़ी हंगामा किया, जिससे पड़ोसी जमा हो गए। इस वाक़े पर बेइज्जती महसूस करते हुए शौहर बीवी ने खुदकशी का फ़ैसला कर लिया। कल रात उन्होंने अपने बच्चों को यह कहकर नानी के घर भेज दिया कि वो कुछ देर बाद वहां आएंगे। बादशाह उन्होंने इज्तिमाई तौर पर जरासीम कुछ दवा पी ली, जिसके नतीजे में इनकी मौत हो गई। इंतहाई इक़दाम से कबल उन्होंने खुदकुश नोट छोड़ा, जिसमें इंतहाई इक़दाम की वजह माशी परेशानियाँ बताई गई है।
महबूब नगर ज़िले के एक गांव में 21 आवारा कुत्तों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इस गैर इंसानी हरकत पर सख्त तनकीद की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने इस तरह की हरकत करने वालों की तलाशी शुरू कर दी है। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या महबूब नगर ज़िले के पूनाकुल गाँव में पेश आया। नामालूम मुसल्लह बदमाशों ने 21 आवारा कुत्तों को गोली मारकर हलाक कर दिया, जबकि फायरिंग में कुछ कुत्ते ज़ख्मी भी हुए हैं। महकमे एनिमल वेलफेयर ने फायरिंग से मरने वाले कुत्तों का पोस्टमार्टम किया। वाक़े के बाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट और जानवरों पर जुल्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। ताहम अभी तक मुलजिमान की शनाख्त नहीं हो सकी हैं। SSI श्रीनिवास ने बताया कि जिस इलाके में यह वाक़या पेश आया है वहाँ CCTV कैमरा न होने की वजह से तहक़ीक़ात में पेशरफ्त नहीं हो रही है। इस पस मंज़र में हुक्काम इलाके में CCTV कैमरा लगाने का मंसूबा बना रहे हैं। कुत्तों को गोली मारने की वजह से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात की जा रही है। ताहम इस वाक़े में 2 कुत्तों की मौत जहर खाने से होने का शुबा भी ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें गोली नहीं लगी। मैं उन चारों को कह रहा हूं कि आओ निकल कर आओ सीमांचल की सरजमीन पर और बोलो ओवैसी के बारे में तुम में दम है तो बताओ आके तुम लोग। अख्तरुल ईमान का आपने हमेशा साथ दिया। अख्तरुल ईमान ही ने बता दिया आपको कि कैसे 4 तो भाग गए, बंदरों की तरह दीवार कूद कर भाग गए। मैं उन चारों को कह रहा हूं कि आओ निकल कर आओ सीमांचल की सरजमीन पर और बोलो ओवैसी के बारे में तुम में दम है तो बताओ आके तुम लोग। और हद तो ये हो गई, यहां के जो विधायक हैं, यहां के जिसको आप और हमने उनके लिए बड़ी मेहनत की, आपने क्या क्या किया अल्लाह ही जानते हैं। वो क्या किए, तेजस्वी से दौलत लिए दुबई में होटल खोले। होटल का नाम क्या लिखा, हैदराबादी बिरयानी। चलो शुक्रिया आजाद, कम से कम तुमने हैदराबाद को याद तो किया अपना ज़मीर बेचकर। अब बताइए आप ये कैसे लोग हैं। मगर हमारी तारीख गवाह है, करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले गैर नहीं थे, मुसलमान थे। करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ नमाज पढ़ते थे और नमाज के बाद आले रसूल पर तीर बरसाने वाले मुसलमान थे। टीपू सुल्तान को शहीद करने वाले गैर नहीं थे, मुसलमान थे। सिराजुद्दौला को नुकसान पहुंचाने वाले मुसलमान थे। तो हर दौर में यजीद, मीर जाफर और मीर सादिक रहे हैं, मगर हमको उनसे सबक हासिल करना है। मेरे भाई, अब की बार हम इन गद्दारों से दोबारा नहीं डसे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि आप ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अपने इख्तिदार के नशे में, गुरूर में और इख्तिदार की दौलत का गलत इस्तेमाल करके उन्हें सीमांचल की आवाज़ को ख़त्म करने की कोशिश की। मैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को, नरेंद्र मोदी को कहना चाहूँगा कि तुम ज़मीर फरोशों को ख़रीद सकते हो, तुम अपने इख्तिदार और दौलत की बुनियाद पर, मगर तुम सीमांचल की आवाज़ को कभी नहीं दबा पाओगे। सीमांचल की आवाज़ उठेगी इंशाअल्लाह ताला, सीमांचल की लड़ाई जारी रहेगी। मैं मर भी जाऊंगा, मैं खबर में, मेरी जिस्म गल जाएगा मट्टी में, मगर सीमांचल की आवाज़ गूंजती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा मकसद है। हम कोई राजनीति सिर्फ सत्ता में या इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने के लिए नहीं करते। हम सत्ता या राजनीति इसलिए करते हैं ताकि आपका फायदा हो सके, मजलूमों को इंसाफ मिल सके। और आपकी आवाज़ ये सिर्फ किशनगंज की पार्लियामेंट की सीट, सिर्फ सीमांचल की आवाम की आवाज़ नहीं है, ये भारत के 100 करोड़ गरीब और मजलूम आवाम की एक आवाज़ भी है, जो बड़ी नजरों से देख रही है कि अब के बार किशनगंज से कौन जीत कर आएगा, जो बड़ी उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं कि कौन हमारी मस्जिदों की हिफाजत की आवाज उठाएगा, कौन
کون شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی آواز اٹھائے گا؟ کون نہ صرف سیمانچل کی لڑائی لڑے گا بلکہ جو مظلوم جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان کی رہائی کی بات کرے گا؟ کون اس اندھیرے کا خاتمہ کرے گا جو ہم کو تباہ اور برباد کرنا چاہتا ہے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ لوک سبھا کے چناؤ میں آپ اختر علی مان صاحب کو اپنے ووٹ دے کر یہاں پر ان کو کامیاب کریے۔ اسی کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، اور ہاں، ایم اے کرنٹ نیوز کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں۔